Hello everyone. So we are discussing exercise questions of the chapter Control and Coordination, and in today's session we are going to discuss the question number 5. So the question is, draw the structure of a neuron and explain its function. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उसका फंक्शन एक्सप्लेन करना है. So let's check the answer. तो बेटा here is the structure of neuron which consists of cell body, और cell body में प्रेजेंट होती है डेंड्राइट और सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस. सेल बॉडी बेटा एक्सटेंड करती है एक्सॉन में जो कि एंड होती है जाके नर्व एंडिंग पे. क्लियर? तो ये है हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो बेटा हमारी बॉडी में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स एज रिसेप्टर्स काम करते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल ईयर, आईज, टंग एटसेट्रा में. और ये रिसेप्टर्स, ये नर्व सेल्स बेटा आउटसाइड एनवायरनमेंट में प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करता है न्यूरॉन का डेंड्राइट और इस इंफॉर्मेशन को एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में सेल बॉडी को भेजता है, सेल बॉडी एक्सॉन को और एक्सॉन नर्व एंडिंग को. उसके बाद बेटा दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स, और नर्व एंडिंग उस साइनैप्स में कुछ केमिकल्स रिलीज करती है और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में उन केमिकल्स के थ्रू ट्रैवल करती है. तो इस तरह से हमारी बॉडी में ये पूरी इंफॉर्मेशन जो कि डेंड्राइट ने, रिसेप्टर्स की डेंड्राइट ने आउटसाइड एनवायरनमेंट से रिसीव करी है, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को रीड करके रिस्पॉन्ड करता है और हमारे मसल्स और बाकी ग्लैंड से एक्शन करवाता है. यानी न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हैपनिंग इन अवर बॉडी. Clear? So let's check its function. All information from our environment is detected by the specialized tips of some nerve cells called receptors. तो इसमें लिखा हुआ है बेटा बाहर के एनवायरनमेंट से सारी इंफॉर्मेशन कुछ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स रिसेप्टर्स की टिप्स यानी डेंड्राइट्स कलेक्ट करती हैं, डिटेक्ट करती हैं. दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक tip of a nerve cell sets off a chemical reaction that creates an electrical impulse. और ये dendritic tip एक chemical reaction create करती है जिसकी वजह से एक electrical impulse बन जाती है. This impulse travels from the dendrite to the cell body and then along the axon to its end. और ये electrical impulse बेटा dendrite से cell body और cell body से axon में travel करती है. At the end of the axon, the electrical impulse sets off the release of some chemicals. और nerve endings पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स कुछ केमिकल्स रिलीज करती है. दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप और साइनैप्स एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन. और ये केमिकल्स साइनैप्स को क्रॉस करते हैं और एक सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स नेक्स्ट न्यूरॉन में जनरेट कर देते हैं. दिस इज अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इंपल्स ट्रैवल इन द बॉडी. तो बेटा ये हमारी जनरल स्कीम है, जनरल सीक्वेंस है हमारा कि हमारी नर्व इंपल्स हमारी बॉडी में कैसे फ्लो करती है. A similar synapse finally allows delivery of such impulses from neurons to other cells such as muscle cells और gland. और इसी तरह से हमारी बॉडी में पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है. So I hope this question is clear to you. Thank you.